गुड आफ्टरनून बॉयज़। हम चैप्टर नंबर 13 फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं और उसमें हमने फॉर्मेट भी बनाना सीखा था। लेकिन अभी हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें पहले मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूँगी फॉर्मेट एंड फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट भी समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट क्या होते हैं और एडजस्टमेंट के साथ कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ये सब हम इसमें सीखेंगे। फाइनल अकाउंट्स, द लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी जो 8 प्रोसेस हैं फाइनल अकाउंट की, जो अकाउंटिंग की 8 प्रोसेस हैं उसकी लास्ट प्रोसेस है फाइनल अकाउंट, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इनके बेसिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इनके हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, टू नो द प्रॉफिट और लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मीन्स कि हम जो भी बिज़नेस करते हैं हम जानना चाहते हैं कि उसमें हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कितना ग्रॉस प्रॉफिट यानी कितना डायरेक्ट प्रॉफिट हो रहा है हमको ग्रॉस, और फिर हमारी ऑपरेटिंग इनकम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली बिज़नेस में प्रॉफिट ही जानने के लिए जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं कि एक बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों अकाउंट्स के बाद जो बनाई जाती है वो है बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं जो लेजर फॉर्मेट में तैयार होते हैं, और बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट है। ठीक है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो एक अकाउंटिंग ईयर में के एंड ऑफ द ईयर तैयार की जाती है। ठीक है, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। बेसिक कंडीशंस क्या हैं कि सबसे पहले हमें इसके लिए ट्रायल बैलेंस तैयार करना होता है। तो हमने सीखा है कि पहले हम जर्नल एंट्रीज़ करते हैं, जर्नल एंट्रीज़ के बाद लेज़र के बैलेंसेस निकालते हैं, और बैलेंसेस निकालने के बाद जब ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है तो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस की लिस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार करते हैं, यानी उसके जो बैलेंसेस हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पस बोथ द साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस मस्ट टैली। तो यदि हम फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस जो हमने तैयार किया है, प्रिपेयर किया है, उसका दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आनी चाहिए। यदि वो टैली नहीं हो रही हैं दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हमारे जो बैलेंसेस हैं लेज़र के वो करेक्ट नहीं हैं। If the trial balance does not tally, suspense account must be opened for this purpose and put on the debit side and credit side, having sought total as the case may be. यदि सारी कंडीशंस फॉलो करने के बाद या सभी चीज़ें टैली करने के बाद फिर भी यदि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंसेस आ रहा है तो उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ठीक है, और उसको फिर हम बाद में राइट ऑफ करते हैं। फिर हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा कि हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। यानी तीनों अकाउंट्स को जब तीनों स्टेटमेंट तैयार होते हैं तो तीनों स्टेटमेंट्स तैयार को ही फाइनल अकाउंट्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो जनरली जो ट्रेडिंग कंसर्न्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी प्रिपेयर करते हैं, तो अभी हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर फॉर द कंसर्न विच द परचेज एंड सेल्स एंड फिनिश गुड्स। बोल रहे हैं कि जो फिनिश गुड्स होता है एक इंस्टीट्यूशन का, एक फैक्ट्री का, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का या किसी भी बिजनेस का, तो वो अपने फिनिश गुड्स को मेनली परचेज और सेल्स जो हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं, और जो एक्सपेंसेस इनसे सेल्स से या परचेज से रिलेट करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं या फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसे एक्सपेंसेस को दोज एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? तो
तो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द प्रोसीड ऑफ देयर सेल्स इज द सेल प्रोसीड exceeds the cost of goods sold, the result of gross profits otherwise than is gross loss. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल्स हमें मालूम है क्या है, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मीन्स क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज इक्वल टू टोटल सेल्स। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जानने का सिंपल फॉर्मूला है कि सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आता है। बट यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे माइनस करेंगे? तो इसका एक सिंपल और तरीका होता है कि ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास जितने भी स्टॉक्स हैं, प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक यदि हम कर दें तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू निकल कर आती है। तो बोल रहे हैं कि यदि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स से ज़्यादा है तो लॉस निकल कर आएगा, और सेल्स की वैल्यू ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम है तो फिर प्रॉफिट आएंगे। तो ये जो प्रॉफिट होते हैं उन्हें हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, यानी डायरेक्टली जो हमें फैक्ट्री से मिलते हैं। अभी इसमें ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस नहीं किए गए हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट का हम फॉर्मेट बना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट है, और मैं बार बार आपको कह चुकी हूँ कि अकाउंट जब भी जिस उसमें लिखा हुआ होगा तो उसका फॉर्मेट हमेशा आपका लेजर का बनेगा। यानी लेजर का जो फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, एग्जैक्टली हमेशा वैसे ही बनाए जाएंगे। डेट यदि रिक्वायर्ड होगी तो डेट का कॉलम होगा, अदरवाइज डेट के कॉलम नहीं होंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट का आपका जो फॉर्मेट है वो है पर्टिकुलर अमाउंट देख रहे हैं, देख सकते हैं आपके डेबिट साइड दिया है और क्रेडिट साइड भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेबिट साइड देख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक्स। यदि कोई ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, रनिंग बिजनेस है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली होंगे, तो ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज माइनस रिटर्न्स, यदि परचेज के कोई रिटर्न है तो वो माइनस होकर आएंगे। फिर वेजेस आएंगे। सेकंड हेड भी दिया है वेजेस एंड सैलरीज, तो दोनों नहीं होते हैं, या तो वेजेस होंगे या वेजेस एंड सैलरीज का हेड होगा, ठीक है। अब ये अलग से क्यों दिया है कि जैसे वेजेस एंड सैलरी दोनों हेड दिए, तो सैलरीज जो हैं वो काय में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। बट वेजेस आगे दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हेड जो है वो वेजेस का ज़्यादा है और सैलरी उसका कुछ पार्ट जो है वो उसमें ऐड है। तो यदि आगे वेजेस दिया है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और यदि प्रॉफिट एंड लॉस, यदि सैलरी एंड वेजेस दिया है तो सैलरी का जो हेड है वो ज़्यादा होता है और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में आएगी। फिर आप कैरेज इनवर्ड देख रहे हैं। कैरेज इनवर्ड यानी वो कैरेज जो अंदर आए हुए सामान पर दी जा रही है। इनवर्ट का मतलब ये होता है, इसे हम कैरेज ऑन परचेज भी कह सकते हैं, यानी जो हमने सामान खरीदा उस पर यदि कोई कैरेज हो रहा है, हम कैरेज पे कर रहे हैं, फ्रैट भी बोलते हैं कभी कभी हम इसको। तो फ्रैट इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट या कैरेज ऑन परचेज, ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। कैरेज जो आउटवर्ड होते हैं, कैरेज ऑन सेल्स जो होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। और इसके अलावा जैसे फ्यूल होते हैं, पावर होता है, ऑक्ट्राय होता है, फैक्ट्री मैनेजर की, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें आते हैं, और इनको हम कॉमनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, ठीक है। और क्लोज जो क्रेडिट साइड है वहाँ ज़्यादा आपके ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे। सेल्स आएगा आपका, सेल्स में से यदि रिटर्न्स होंगे तो रिटर्न्स माइनस होंगे, सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक, बस दो चीज़ें ही आती हैं। तो यदि डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस शो होगा, और यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट शो होगा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं विदाउट एडजस्टमेंट में, ये हमने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा है जिसमें अभी हमने एडजस्टमेंट इंक्लूड नहीं किए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिपेयर टू नो द नेट प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, यानी एक अकाउंटिंग ईयर में एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया है वो जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, हम उन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इन सबको माइनस करके अदर इनकम्स प्लस करके नेट प्रॉफिट जो है वो निकाले जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस एडजस्टेड कीपिंग इन अ व्यू ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक
एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। यदि ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हम थर्ड रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ऑल प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। तो यदि प्रॉफिट हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, और यदि लॉस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होंगे, है ना। दोनों चीज़ें हमेशा एक साथ होना पॉसिबल नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों हों, या तो प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे। ठीक है, इसके बाद हम डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शो करते हैं। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं एक्सपेंसेस, यानी जो ट्रेडिंग में लिखे हैं उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अदर, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, पोस्टेज, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, इसके अलावा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नॉन ट्रेडिंग है और आपको लगता होगा कि ये ट्रेडिंग में आएंगे, बट ये नहीं, ये पर ये काय में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, बैड डेब्ट्स हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं। ऐसी सभी चीज़ें जो हैं वो आपकी एडवर्टाइजमेंट है, रेंट है, डिस्काउंट है, कमीशन है, तो जो इतने भी अलाउड और एक्सपेंसेस हैं वो सब आपके डेबिट साइड आएंगे। चार चीज़ें ऐसी होती हैं, चार आइटम्स ऐसे होते हैं जो डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी। ये मैं आपको जब आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जब से आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं तब से बताती आ रही हूँ कि ये चार चीज़ें डेबिट भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, यदि इनके आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये डेबिट माने जाते हैं, यदि अलाउड लिखा है तो ऑब्वियसली डेबिट ही होंगे, और यदि रिसीव्ड लिखा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसके नीचे बाय अदर इनकम लिखा है, तो ये चारों चीज़ें जो हैं वो अदर इनकम में आती हैं, इसके अलावा क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं आता। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में देखेंगे कि यदि डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड से बड़ा है तो लॉस आएंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और यदि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो फिर प्रॉफिट आएंगे जिसे भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा बैलेंस शीट, द लास्ट ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट। सो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, बैलेंसेस ऑफ कैपिटल, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स। तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें हम कैपिटल, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दिखाते हैं। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग दिस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर लेफ्ट फॉर बैलेंस शीट। यानी पर्सनल और रियल अकाउंट ही जो हैं वो बैलेंस शीट में आते हैं, सारे नॉमिनल अकाउंट जो हैं वो आपके ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे हम यहाँ। सबसे पहले यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड होता है, यानी जो फर्स्ट साइड है वो लाइबिलिटीज़ है, सेकंड साइड है जो वो है एसेट्स है ना। तो सबसे पहले कैपिटल आते हैं, यदि नेट प्रॉफिट होंगे तो वो हमेशा उसमें ऐड होंगे, यदि ड्राइंग दी हुई है यानी पर्सनल प्रोप्राइटर ने कुछ यूज़ किया है तो वो लेस होगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आती हैं, तो लोन, पब्लिक डिपॉजिट, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओडी, ये सब जो है हमारी लाइबिलिटीज़ हैं। और एसेट साइड आते हैं तो गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बैंक, फर्नीचर, व्हीकल्स। हम बहुत सारी एसेट्स को पढ़ चुके हैं, तो यदि जो भी मेंशन एसेट्स होगी वो एसेट्स में आएगी। ये सब करने के बाद हमारे बैलेंस शीट का टोटल बोथ साइड का इक्वल आना चाहिए। यदि फाइनल अकाउंट करेक्टली प्रिपेयर किए गए हैं तो बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आएगा, और यदि नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि कोई मिस्टेक की गई है। क्लियर। अब हम जो एडजस्टमेंट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसके तीनों फॉर्मेट को लिखकर अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजेक्शन जो हैं वो किस अकाउंट या किस स्टेटमेंट में जाते हैं।